आज मकर संक्रांति है और इसी के साथ हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन कुंभ का पहला स्नान हो रहा है। महाकुंभ मकर संक्रांति के स्नान से लेकर 27 अप्रैल की चैत्र पूर्णिमा तक चलेगा। इस बार हरिद्वार में 12 साल की बजाय 11 साल में ही महाकुंभ लग रहा है, जिसे अद्भुत माना जा रहा है। पिछली बार 2010 में हरिद्वार में महाकुंभ लगा था। महाकुंभ के लिए हर की पैड़ी से लेकर पूरी कुंभ नगरी को यहाँ पर तैयार किया गया और इस बार कुंभ का आयोजन ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम पर आधारित है। इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण पर जोर रहेगा। इसके तहत कुंभ के दौरान बिजली का कम से कम और सौर ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी योजना है। मकर संक्रांति के मौके पर आज प्रयागराज में भी लोग सुबह सुबह नदी में डुबकी लगाने पहुंचे। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर। हरिद्वार, प्रयागराज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के 24 परगना, यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है डुबकी लगाने के लिए। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हरिद्वार में मौजूद है, वहां कुछ श्रद्धालुओं से उन्होंने बात की, आपको सुनाते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत आज मकर संक्रांति के स्नान से हो गई है और ये आप देख सकते हैं कि भगवान की टोली जो है यमुनोत्री से सैकड़ों किलोमीटर चलकर जो है वो हरिद्वार यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी रवायत है और ये कैसा रस्म है, क्योंकि यहाँ तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं इनके गाँव के वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गंगा और यमुना के मायके से आए हुए हैं। हाँ। ये भगवान शेषनाग देवता की प्रसिद्ध डोली है और हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ हर की पैड़ी में स्नान करने आते हैं। बड़ी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और आज भी सैकड़ों लोग मकर संक्रांति के स्नान करने पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम समस्त शेषनाग देवता की तरफ से माँ गंगा यमुना से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा जनपद इस महामारी से, कोरोना की महामारी से दूर संकट से हम छूटें। सबको हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन आप लोग इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए हुए हैं। हम देख रहे हैं तमाम सारे लोग हैं आपके। हम तो वैसे भी हिमालय के रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी ये श्रद्धा है भगवान माँ गंगा के प्रति, भोले शंकर के प्रति और शेषनाग देवता की कृपा हम सब पर है। स्नान के तौर पर इस तरीके के तमाम सारे जो लोग हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए आए हुए हैं। कोविड का समय है, प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा भीड़ न लगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये पूरे जो गाँव के लोग हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर मकर संक्रांति का जो स्नान है उसको करने के लिए यहाँ पर भगवान जो शेषनाग के जो झांकी है, जो टोली है, वो लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देखिए हर की पौड़ी का नज़ारा है। ये कड़ाके की ठंडक में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बहुत ही अद्भुत एक इस बार संयोग है कि हमेशा 12 साल के बाद में महाकुंभ लगता है, लेकिन इस बार हरिद्वार में 11 साल में ही महाकुंभ लगा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो पहला शाही स्नान है उससे इस महाकुंभ की शुरुआत जो है वो होगी, जो कि 11 मार्च को है और 27 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन ये जो महाकुंभ का जो पहला स्नान है इसकी अपनी एक आध्यात्मिक महत्ता है और इसी के चलते हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हरिद्वार से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरिद्वार में हमारे सहयोगी रवीश रंजन हर की पैड़ी पर नजर आ रहे हैं। रवीश, यहाँ आप थोड़ा कैमरा पैन करते हुए दिखाएं, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कैसी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? महाकुंभ तो है ही है, लेकिन कोरोना है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल जया, अभी जो है अब वो धूप निकली है तो आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी में हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और धीरे धीरे जो ये भीड़ है जो श्रद्धालुओं की वो धीरे धीरे बढ़ रही है और अलग अलग जगहों से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो है वो महाकुंभ की शुरुआत जो है वो नहीं की गई है। 11 मार्च से है जो कि पहला शाही स्नान होगा, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि चूंकि महाकुंभ का एक जो है वो धार्मिक क्रम होता है और उस धार्मिक क्रम के तहत मकर संक्रांति का पहला स्नान होता है, तो उसके चलते वो श्रद्धालुओं को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धालुओं से अपील जरूर कर रहे हैं कि वो भीड़ ज़्यादा न लगाएं, क्योंकि इसीलिए हर की पौड़ी का बहुत दूर तक जो है वो घाट बनाया गया है। तमाम सारे लोगों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है कि आप लोग अपनी जगह बदल कर जो है वो यहाँ पर स्नान करें
लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक 12 साल के बाद में ये महाकुंभ आता है, जो है वो हरिद्वार में 2010 में आया था, उसके बाद अब ये पड़ा है। तो इसके चलते इसकी एक आध्यात्मिक महत्ता है और यही वजह है कि हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हर की पौड़ी में पवित्र स्नान करने के लिए जुटे हुए हैं। रवीश, लेकिन जिस तरह की भीड़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डरा भी रही है, क्योंकि आपके पीछे की जो तस्वीर है, कोरोना का वक्त भी चल रहा है। क्या थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर बरतने की जरूरत आपको महसूस नहीं हो रही है? क्योंकि इसी तरह से हमने देखा था त्योहारों पर जब भीड़ बढ़ी थी, उसके बाद मामले एकदम से बहुत तेजी से बढ़े थे कोरोना के। जी बिल्कुल, प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने लोगों को ये बोला ज़रूर है कि वो भीड़ न लगाएं, लेकिन आप सोच सकती हैं कि एक आध्यात्मिक इसका महत्व होता है और यही वजह है कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इनको रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि एक जो है वो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है कि आप लोग मास्क पहने, आप लोग भीड़ इकट्ठा न लगाएं और जो है वो टेस्ट करा के आएँ। तो ये सारी अपेक्षाएं जरूर है प्रशासन की, लेकिन उसके बावजूद जो है जो कि श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं से भी हमने यही बात की थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना का उस तरीके का प्रभाव यहाँ पर हरिद्वार में नहीं है और यही वजह है कि लगातार जो है वो लोग आ रहे हैं, भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन पवित्र स्नान का एक अपना महत्व है, यही वजह है कि मकर संक्रांति पर अब लोगों को रोक नहीं सकता प्रशासन, यही और लगातार लोग आ भी रहे हैं यहाँ पर।